गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में रीड किया था और कुछ सम्स आपको मैंने बताए थे लाइन ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 कि किस तरह से लाइन ग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं और उसके आंसर आपको देने होते हैं। तो उसी बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 15.1 है। साथ ही लेसन के स्टार्टिंग में मैंने ये पॉइंट्स आपको नोटबुक में लिखने के लिए बोला था पेज नंबर 248 के। तो आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो जस्ट रीड करना था और ये नोटबुक में लिखना था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो लाइन ग्राफ से रिलेटेड है। ये मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, फिर आपको अपनी नोटबुक में ये करना है। जैसे हमने ये सारे सम्स किए थे इसके पहले एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में कि ग्राफ देख के आंसर्स दिए थे, उसी तरह से ये वाला 15.1 के 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो दिए हैं वो इसी बेसिस पे है कि जैसे फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी और हर घंटे में पेशेंट का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो दिया है। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, एट 1 PM पे उसके पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, तो वो लाइन ग्राफ देख के आपको बताना है। तो 1 PM पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ था उसका टेम्परेचर जो कि 36 और 37 के बीच में है। तो 36 और 37 के बीच में आता है 36.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5, 38 और 39 के बीच में यहाँ आता है। ये किस टाइम पे था वो टेम्परेचर, तो वो 12 नून को था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 12 नून। तो ये ग्राफ देख के इस तरह से आपको आंसर देने होते हैं। ये आप नोटबुक में अपने आप करेंगे, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखेंगे और जस्ट उसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 times during the period given. What were these 2 times? 2 टाइम ऐसा था जब पेशेंट का टेम्परेचर जो था वो सेम था, ना बढ़ा ना घटा। तो वो टाइम आप स्ट्रेट लाइन से पता कर सकते हैं कि अगर आप 1 PM पे देखेंगे तो भी 36.5 था और 2 PM पे भी 36.5 था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है 2 टाइम पे सेम आया था, वो 2 टाइम क्या था, तो हम लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM। इन दोनों टाइम पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था 37.6.5। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 PM पे क्या टेम्परेचर था, तो 1:30 यहाँ आएगा 1 और 2 के बीच में और उस पर भी स्ट्रेट लाइन ही है, यानी 1:30 PM पे भी पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 डिग्री ही था। क्योंकि और ये आप कैसे पता कर सकते हैं हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, स्ट्रेट लाइन है, नो चेंजेस इन टेम्परेचर है, तो वो आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन 1 to between 1 PM to 2 PM टेम्परेचर रिमेन्स द सेम एज इट इज शोइंग थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो आप वो आंसर यहाँ लिख सकते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का। फिर ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, कब कब किस किस टाइम के बीच में पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड में था यानी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे ग्राफ में आपको खाली यही आंसर नहीं लिखना है कि यहाँ ये 10 से 11 के बीच बढ़ा तो यहाँ भी है, एक तो यहाँ बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ तो कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ सेम रहा है, यहाँ बढ़ा, यानी 3 जगह पे बढ़ा है, एक यहाँ दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। तो ये तीनों टाइम लिखने हैं बिटवीन 9 AM to 10 AM, बिटवीन 10 to 11 AM एंड बिटवीन 2 to 3 PM। तो ये तीनों लिखना है बिटवीन, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आप बाद में कर लीजिएगा, बिटवीन 9 AM to 10 AM। फिर दूसरा है 10 AM टू नहीं डैश लगा देती हूँ, 10 AM to 11 AM और लास्ट 2 PM to 3 PM। ये 3 आंसर आपको लिखने हैं बिटवीन 9 to 10, 10 to 11, और 2 to 3 PM। तो ये 3 टाइम है। आप लोग गलती यही करते हैं कि एक टाइम बता देते हैं कि हाँ बस यहाँ बढ़ा है, बढ़ा यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये तीनों टाइम आपको लिखना है 9 to 10, 10 to 11 और 2 to 3 PM, इन तीनों टाइम पे बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक में करा रही हूँ लेकिन आपको नोटबुक में करना है। अब इसमें सेल बताना है 2002 और 2006 का। तो 2002 में कितना सेल हुआ था 4, और करोड़ लिखा है तो 4 करोड़ लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 4 CRORES। और 2006 में कितना था
तो 2006 में था 8 करोड़, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 8 CRORES करोड़। फिर 2003 का पूछा है तो 3 में था 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7, तो 2003 का 7 करोड़। और 2005 का क्या होगा 10 करोड़। तो ये आंसर आपको करने हैं। फिर नेक्स्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। अब 2002 में आप देखेंगे तो 4 है और 2006 में 8 है, तो डिफरेंस क्या हैगा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 करोड़, तो क्या आएगा आंसर 4 करोड़। क्योंकि डिफरेंस पूछा है 2002 और 6 का, तो 2 में 4 था और 6 में 8 था, तो 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 करोड़ का डिफरेंस आएगा। इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस ईयर में था, तो अगर आप 2 और 3 में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है 3 करोड़ का। यहाँ से यहाँ तक में 3 करोड़ का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना डिफरेंस है 2003 और 4 में कम हुआ है, मतलब 7 था तो 6 हो गया, तो -1 करोड़ का डिफरेंस है। ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। और फिर 4 से 5 में देखेंगे तो 4 में था 6 और 5 में 10, यानी यहाँ पे 4 करोड़ का डिफरेंस आया। और फिर 5 से 6 में अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ कम हुआ, यानी -2 हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो उन्होंने पूछा है ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर किस ईयर में आया है, तो बिटवीन 2004 एंड 5 आया है। तो हम आंसर लिखेंगे बिटवीन 2004 एंड 2005। वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 से 7 हुआ, यानी यहाँ 3 करोड़ बढ़ा और यहाँ 4 करोड़ बढ़ा। कम वाला तो लेना ही नहीं है, तो 3 वाले में से और 4 वाले में से इस पीरियड में 4 करोड़ बढ़ा था, तो 2004 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। देयर हाइट्स वर, यहाँ पे मेजर हाइट्स दी हुई है कि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक में प्लांट ए और प्लांट बी की हाइट कितनी बढ़ी। तो फर्स्ट वीक में प्लांट ए की खाली 1 सेंटीमीटर बढ़ी, लेकिन इसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर सेकेंड वीक में दोनों की 7 पे पहुँच गई और थर्ड वीक के एंड में दोनों यहाँ पहुँच गए 9 और 10 पे। तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 3 वीक्स। प्लांट ए जो है ये स्ट्रेट लाइन, डॉटेड लाइन प्लांट बी का है। प्लांट ए जो है आफ्टर 2 वीक के बाद कितनी हाइट पे था और 3 वीक्स के बाद कितनी हाइट पे था। तो 2 वीक्स के बाद ये 7 सेंटीमीटर पे था 6 और 8 के बीच में, और 3 वीक्स के बाद जो है प्लांट ए पूछा है तो ये डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में ये, थर्ड वीक के एंड में ये 9 पे था, तो 7 और 9, ये इसका आंसर आएगा 7 और 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि प्लांट है कि 2 वीक्स के बाद 7 सेंटीमीटर हाइट थी और 3 वीक्स के बाद 9 सेंटीमीटर। अब यही सेम क्वेश्चन प्लांट बी के लिए। तो प्लांट बी जो है स्ट्रेट लाइन, अगर सेकेंड वीक के एंड में देखें तो 7 ही था और थर्ड वीक के एंड में वो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 7 और 10 इसका आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि ये 3 वीक के एंड में नहीं पूछ रहा है, वो थर्ड वीक में कितना बढ़ा है वो पूछ रहा है, ओनली थर्ड वीक में। प्लांट तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट वीक है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड वीक और यहाँ से यहाँ तक थर्ड वीक है, और प्लांट ए का ओनली थर्ड वीक का पूछा है। तो सेकेंड वीक में वो 7 पे था और थर्ड वीक में 9 पे हो गया, यानी 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 सेंटीमीटर ग्रोथ जो है वो थर्ड वीक में हुई है। तो यही चीज़ आपको वहाँ लिखनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे थर्ड वीक पूछा है, आफ्टर थर्ड वीक नहीं पूछा है। तो थर्ड वीक के लिए आप 9 सेंटीमीटर आंसर नहीं लिखेंगे। सेकेंड वीक में वो 7 सेंटीमीटर पे था और थर्ड वीक में 9 हो गया, यानी 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। सेम क्वेश्चन है प्लांट बी के लिए कि सेकेंड वीक से थर्ड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक वो कितना सेंटीमीटर बढ़ा। तो ये 7 से 10 हो गया, यानी 10 माइनस 7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट।
किस वीक में प्लांट ए की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है? तो यहाँ अगर आप देखेंगे फर्स्ट वीक में तो ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, सेकेंड वीक में ये 7-2 यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, और थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आ रही है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 यहाँ 2 पे था और 7 पे चला गया, तो 7-2 यानी 5 सेंटीमीटर बढ़ा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही बढ़ा और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ही बढ़ा, मतलब ये 7 से 9 हो गया, तो 2 ही बढ़े। तो इसलिए किस वीक में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है? तो सेकेंड, यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड वीक। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन प्लांट बी के लिए है, लेकिन वो लीस्ट पूछा है कि सबसे कम किस वीक में बढ़ा। तो प्लांट बी सबसे कम जो है स्ट्रेट लाइन वाला लाइन देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर फर्स्ट वीक में बढ़ा है, तो आंसर होगा फर्स्ट वीक। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट वीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका है, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हियर स्पेसिफाई। हाँ, दोनों प्लांट 7 सेंटीमीटर में कब थे? सेकेंड वीक में, तो वो आपको लिखना है। देखिए सेकेंड वीक में ये भी 7 सेंटीमीटर पे था और ये भी 7 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम थी, तो यहाँ हम लिख देंगे सेकेंड वीक। तो आंसर होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक। तो इस वीक में क्या था? एट द एंड ऑफ सेकेंड वीक दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर थी। तो ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं और आपको नोटबुक में ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 4, और फिर 4 क्वेश्चन तक आप करके मुझे भेजिए, फिर हम कल ग्राफ बनाएंगे, लाइन ग्राफ, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट में वो जो लास्ट पेज पे लिखे हैं पॉइंट्स, वो लिखने के बाद। थैंक यू।